हेलो एवरीवन, अभी हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी 2024 में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे। उनमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन था पहला, ए शॉपकीपर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 40%। मतलब एक दुकानदार है, उसने 40% की छूट वो अलाउ की ऑन हिज आर्टिकल एंड सेल एट में प्रॉफिट ऑफ 20%। मान लेते हैं कि दुकानदार है, उसने एक वस्तु 100 रुपये में लाया और उस पर 40% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब उसको 60 रुपये में बेच दिया। फिर वो बोल रहा है उसको 40% डिस्काउंट पे बेचने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ था, मतलब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ था, मतलब 120। तो 60 और 120 का रेशियो क्या है? 1:2। फिर क्या करेगा, हाउ मैनी कॉस्ट प्राइस डज शॉपकीपर में पे एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस 2400। मतलब जिसकी मार्क प्राइस 2400 रुपये उसने लगा रखी थी, उस आर्टिकल उसको कितने रुपए में आया था? मतलब वो 2 की वैल्यू दे रखी है उसने 2400 रुपये, तो एक की वैल्यू क्या जाएगी 1200, तो उसने एक की वैल्यू क्या पड़ी 1200, तो वस्तु उसको कितने रुपये में आए थे 1200। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है? ए मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाई स्कूटर एट 64 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आदमी एक स्कूटर से 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। एंड रिटर्न स्टार्टिंग पर, मतलब दोबारा अपने उसी पॉइंट पे आता है। राइडिंग ए बाइसिकल, एक साइकिल से वो आता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो उसकी एवरेज स्पीड पूछिए पूरी जर्नी में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? टू स्पीड वन इंटू स्पीड टू अपन में S1 प्लस S2 होता है। तो 2 इंटू पहली स्पीड क्या है उसकी 64, दूसरी स्पीड क्या है उसकी 16, और 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 8 2 6 एक साथ रेख 8 80 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार 40 बार। फिर इसको किससे काटेंगे? 4 से काटेंगे तो 4 4 10 जा 40। इसको ऊपर 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा 16 बार। तो ये 16 गुणा 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। नीचे 10 है तो 1 पॉइंट आ जाएगा, 25 पॉइंट से इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे? क्वेश्चन क्या दे रखा? 5 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 8 डेज। मतलब 5 महिला है वो किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है। तो मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? 5 वुमेन, ये रुको, यहाँ पे 5 वुमेन है वो 8 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकती है। फिर दे रखा 8 चिल्ड्रेन मतलब 8 बच्चे हैं वो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसने पूछा टू कंप्लीट ए सेम वर्क हाउ मेनी डेज 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रेन। मतलब इसी पूरे कार्य को पूरा करने में 2 महिला और 4 बच्चे उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकालेंगे कैसे करेंगे? मतलब 8 पंचे 40, 40 वुमेन जितना काम करती हैं उतना 80 बच्चे कर सकते हैं। तो इनका वुमेन और चिल्ड्रन के एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। वुमेन अपॉन में चिल्ड्रन कितना आ जाएगा 80/40। तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में रख दो, तो इसमें टोटल वर्क आ जाएगा, तो ऊपर वाले में रखते हैं। मतलब 5 महिला की एफिशिएंसी 2 है, और वो कितने दिन काम करती हैं? 8 दिन में काम करती हैं। टोटल काम हो जाएगा कंप्लीट। तो टोटल काम हमारा हो गया इतना। अब वो किससे करवाना है? 2 महिलाओं से। 2 महिला करेंगे, एक महिला की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 महिला की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। फिर प्लस साथ में क्या चाहिए? 4 बच्चे भी चाहिए, एक बच्चे की एफिशिएंसी 4, तो 4 बच्चों की 4, टोटल कितनी होगी एफिशिएंसी 8। तो इस 8 से 8 कट जाएंगे तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 5 दूनी 10 दिन में काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। यानी जो डायमीटर है वो डायमीटर दे रखा हमें, कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। तो डायमीटर 14 पर रेडियस हो जाएगी 7। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है, वो दे रखी है 2। तो क्या पूछा है? द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा, CSA। कर्व सरफेस एरिया ऑफ इसका सिलेंडर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या हमारे पास 7, और एच की वैल्यू क्या है 2। तो इस 7 से 7 कट जाएगा। इसको 2 से करेंगे तो यह कहता है 44, तो हमारे दोनों 88, मतलब CSC कितना आ गया हमारे पास? 88 जो है 88। फिर क्या? एंड टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। टोटल सरफेस एरिया होता है TSC, क्या होता है? होता है 2πR प्लस एच। तो 2 आ गया, आर 22/7 पाई की। आर कितना दे रखा है हमें? आर है 7, और आर प्लस एच मतलब 7 है, और 2 कितना हो गया 9। तो इस 7 से ये 7 कट गए तो 2 दूनी 4, 4 गुणा 9 कितना जाएगा 22 गुणा
तो मतलब 44 गुणा 9 कितना होगा 396। 396 में 88 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 484, जो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास अभी, यह है व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन पूछा। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, ये हमारा फोर्थ प्रपोर्शन होगा। इसमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, √6, तो √6, बी की वैल्यू दे रखी है √8, सी की वैल्यू दे रखी है √21 और डी की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, 7 बार कटेगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, रूट में 4 बार। डी बराबर क्या आ गई √7 गुणा √4। √4 की वैल्यू क्या होती है 2, 2 गुणा √7 हमारा फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन प्रिंट ए पेंटिंग इन 12 days, बी कैन पेंट द सेम इन 8 days, सी कैन पेंट दिस इन 10 days। यहाँ पे क्या दे रखा हमें, ए बी सी दे रखा, ए है यहाँ पे दे रखा ए है वो किसी काम को मतलब 12 दिन में पूरा कर लेगा, ये है वो 12 दिन में पूरा कर लेगा। बी है वो उसको कितने दिन में कर लेगा 8 दिन में पूरा कर लेगा। और सी है उसको कितने दिन में पूरा कर लेगा 10 दिन में। तो इनका टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना जाएगा 120। अब इनके एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12, 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार। इसको करेंगे 15 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 12 बार। तो इनकी हमारे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ जाएगी। और क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ द डेज इन विच पेंटिंग कैन बी पेंटेड, मतलब उन दिनों की ज्ञात करना। तो पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी बाई ए इन अकोमोडेशन ऑफ बोथ बी एंड सी। ये बोल रहा है कि है ना ए किसी ए स्टार्ट द वर्क, मतलब ए इस काम को शुरू कर रहा है और बी और सी है ना उस काम को की सहायता करने के लिए अल्टरनेट डेज आ रहे हैं, मतलब एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे। तो एक काम को शुरू कर रहा है, एक काम को शुरू कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे कितनी है 10 है। तो एक एक दिन में 10 काम कर रहा है। फिर अगले दिन बी और सी भी इसको साथ में आएंगे तो ए बी सी एक दोनों मिला कितने काम करेंगे 10 15 और 12, इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 37। तो यहाँ पे 2 दिन का काम हो गया। तो 2 दिन में टोटल मिला के कितना काम कर रहे हैं 47। तो फिर 2 दिन का और करेंगे तो मतलब 2 दिन बाद में मतलब 4 दिन बाद में इसका डबल करेंगे, 2 का डबल 4, इसका डबल करेंगे तो आ जाएगा 94, मतलब 4 दिन में 94 काम हो जाएगा। फिर अगले दिन 5वें दिन कौन आएगा ए, एक कितना काम करता है 10, तो 94 काम हो चुका है। 10 और करेगा तो कितना काम हो जाएगा 104, मतलब 5 दिन में 104 काम हो चुका है। पीछे काम कितना बचा 120 में से इसको घटाएंगे तो बचा 16 और एक की उनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 37। 37 की एफिशिएंसी से 16 काम करेंगे। कहाँ गए भैया, 5 दिन तो पूरे लगे। तो ऑप्शन में देखते हैं 5 1 में आ रहा है 5.4, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए बेर इन ए सिटी हैज़ बीन ग्रोथ बाय 3% एवरी ईयर, मतलब एक शहर है उसकी जनसंख्या वो 3% वार्षिक दर से बढ़ रही है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए बेर सिटी इज 21,218, मतलब 3 के रेट से वो बढ़ रही है। वो जो जनसंख्या है वो 2 साल बाद में कितनी हो चुकी है, वो 21,218 हो चुकी है। तो इसने 2 साल पहले की एज वो हमसे पूछी है कितनी होगी। मान लेते हैं 2 साल पहले क्या थी, एक्स पॉपुलेशन थी, वो बढ़ रही है 103 के हिसाब से 103/100, 103/100 2 साल में बढ़ रही है। फिर वो कितनी हो चुकी है 21,218 हो चुकी है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 103 को इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हमारे पास 206 बार जाएगा। फिर 103 से 206 काटेंगे तो 2 बार जाएगा। फिर ये नीचे है इनको इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा इसका 20,000 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या, द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 95,000, एक आदमी है उसकी इनकम है वो कितनी है 95,000 है। फिर वो बोल रहा है एक्सपेंडिचर, उसका एक्सपेंडिचर है जो उसको खर्चा वो कितना 75,000 है। फिर इसकी सेविंग क्या होगी, मतलब वो 95,000 कमा रहा है और उसमें से वो 75,000 उसको खर्च करा तो वो कितना बचा रहा है 20,000 रुपये बचा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इफ इज इनकम इज इंक्रीजेज बाई 18, मतलब उसकी आय में है ना वो 18% वृद्धि होगी। तो 95,000 का 18% काटेंगे निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 17,100। फिर वो बोल रहा है एक्सपेंडिचर में भी 12% की ग्रोथ हुई है, तो 75,000 का 12% निकालेंगे तो क्या आएगा 9,000। फिर क्या देखते हैं इनकम में
में वही हम इनकी वर्दी 17,100 और एक्सपेंडिचर में 9,000, तो 17,100 में से वो 9,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो फिर वो कितना बचा रहा है यहाँ पे, बचा रहा है 8,100 रुपये। 8,100 रुपये बचा रहा है किस पे, 20,000 पे। तो कितना परसेंटेज में निकाला, मतलब 8,100, यहाँ पे देखते हैं 8,100 बचा रहा है, पहले कितना बचाता था वो, 20,000 रुपये बचाता था। और परसेंटेज के लिए 100 से करेंगे इनको मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो गए, इस जीरो से ये जीरो गए, फिर इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 40.5, जो ऑप्शन हमारा डी है। इतना रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा 40.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, मोहन इज सेल ए टेबल ₹2832 इफ प्रॉफिट इज 18%, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। मतलब एक मोहित नाम का बंदा है, वो 100 रुपये की में कोई टेबल लाया, उसको प्रॉफिट 18 में बेच रहा, तो मतलब उसको 118 में बेच रहा। वो बोल रहा है उसको 118 में नहीं बेच रहा, उसको बेच रहा है 2,832 रुपये में, उसको वो बेच रहा है। तो इसका ये कितना गुना है, 24 गुना। तो उसकी कॉस्ट प्राइस पूछिए तो 100 की वैल्यू पूछिए, तो 24 गुना 100 कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। 2400 रुपये ऑप्शन डी है, 2400 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अभी हमारे पास, इसमें क्या रहेगा, इन हाउ मच टाइम, कितने समय में वुड 80,000, मतलब 80,000 की जो प्रिंसिपल है वो 1,17,128 हो जाएगा एट 10% रेट में, 10% की रेट से कितने समय में हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर t। तो यहाँ पे अमाउंट क्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1,17,128, और प्रिंसिपल इसको डिवाइड में करेंगे तो कितना है, 80,000 रुपये है। और यहाँ पे रेट का 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 110/100 की पावर टी। अब इसको 110/100 की पावर में लिखेंगे, तो इसको हम 8 से काटेंगे, तो 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 14641, और इसको 8 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, ये 4 जीरो, बराबर में क्या है, 110/100 की पावर टी। अब इसको 0 से 0 काटें, तो इसको हम 11/10 की फॉर्म में लिखेंगे, तो 11/10 की फॉर्म में 4, ये 10 की पावर 4 है, ये 11 की पावर 4 है। अब बराबर में क्या है, 11/10 की पावर 4, तो ये अगर बेस सेम हो तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे, तो टी बराबर क्या जाएगा, 4/7, जो हमारे ऑप्शन ए में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्या, 5 बेल स्टार्ट कंटिन्यू टुगेदर एट 9 AM, मतलब 5 जो बेल है वो है ना घंटियाँ, वो 9 बजे एक साथ बजती हैं। देन रिंग एट इंटरवल ऑफ 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड एंड 45 सेकंड। इसमें ये हमें पूछ रहा है कि ना, एक जो 5 घंटियाँ हैं वो एक साथ 9 बजे बजती हैं, तो फिर वो बोलता है कि इतने इतने अंतराल के ऊपर वो बजती हैं, 12, 18, 24 के बाद में, तो वो दोबारा एक साथ कितने टाइम पे बजेंगी। तो कॉमनली हम दोबारा एक साथ बजाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, तो 12, 18, 24, 36 और 45 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 360। ये सेकंड में 360 सेकंड, इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से कटेंगे तो 6 बार, तो वो 6 मिनट बाद में एक साथ बजेंगे। तो 9 बजे एक बार बज चुके हैं एक साथ में, तो फिर वो 6 मिनट बाद में बजेंगे, तो 9:06 पे वापस एक साथ बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्या बोला, स्पेंड 45% ऑफ सैलरी ऑन फूड, मतलब एक आदमी जितना कमाता है उसको 45% वो भोजन पे खर्च कर देता है। एंड डोनेट 5% ऑफ सैलरी ऑन ओल्ड एज हाउस, और अपनी सैलरी का 5% है वो अपने ओल्ड एज हाउस पे वो खर्च कर देता है। मान लेते हैं आदमी 100 रुपये कमा रहा है, इस 100 का वो 45%, मतलब 45 रुपये है वो भोजन पे खर्च कर रहा है, और उसका ही 5% है, 5 रुपये वो कर रहा है अपने ओल्ड एज हाउस पे कर रहा है, तो टोटल रुपये कितना खर्च कर रहा है, वो 50 रुपये खर्च कर रहा है 100 में से। इफ इस स्पेंड 28,500 ऑन फूड एंड एज, मतलब ये बोल रहा है इन दोनों पे मिला के वो कर रहा है 28,500 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसकी टोटल सैलरी पूछी हमने। तो मान लेते हैं कि वो 50 रुपये का खर्च कर रहा है, 50 की यूनिट दे रही है हमें 28,500, और हमें टोटल सैलरी पूछी, टोटल सैलरी क्या 100, तो 50 को इसको करेंगे तो किसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 57,000। इसकी सैलरी क्या है, 57,000 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A cone of radius 9 cm and height 15 cm is melt and made into a cylinder of height 45 cm। ये बोल रहा है एक कोण है जिसकी रेडियस हमारे को कितनी दे रखी है, कोण की रेडियस दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, उस कोण की हाइट दे रखी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब बोले उसको पिघला के एक सिलेंडर बनाया जाता है, और उस सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है हमें 45 सेंटीमीटर दे रखी है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर पता है, डायमीटर क्या होता है हमारे पास, डायमीटर होता है D = 2R होता है।
ये हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है किसी चीज़ को अगर मेल्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, वॉल्यूम उसका कभी भी चेंज नहीं होगा। तो उसको पहले क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसके बाद बराबर क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई से ये पाई कट जाएगा, अब क्या बचा 1/3 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है इसमें 9, तो 9 गुणा 9, एच कितना है 15, बराबर में 15 गुणा 15, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर की हमें पता नहीं वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे एच कितना है 45। अब इसको हम 45 को काटेंगे तो 15 3 45, 3 बार कटेगा ये 15 3 45, यहाँ पे 3 बचा, ये 3 से ये 3 बार काटेंगे, इस 3 से ये 3 कटेगा तो क्या बचा आर स्क्वायर बराबर क्या बचा 9। तो आर बराबर क्या आ गया 3, आर की वैल्यू 3 आ गई। और हमें डायमीटर पूछा, डायमीटर में बताया क्या था डायमीटर होता है 2r, तो आर की वैल्यू 3 है तो 2r मतलब 6, तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए पर्सन राइड बाइसिकल ऑन 4 डिफरेंट वे, मतलब एक आदमी है वो अपने बाइसिकल को 4 डिफरेंट वे में दौड़ाता है। ये बोल रहा है डायमेंशन ऑफ द एवरेज ड्यूरिंग हिज होल जर्नी, तो इसको पूरी जर्नी में उसकी औसत चाल क्या रही है। तो हमें चाल का पता फॉलोइंग आता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसकी टोटल डिस्टेंस है हमारे पास कितनी देर का ये, इसको डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 5 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 35 5 हो जाएगा 45, और 45 और 24 कितना हमारे पास 69। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 69। तो डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे 69, तो 69 अपॉन में टाइम लिखना, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम फाइंड करने के लिए 20/5 क्या हो जाएगा 4, तो पहले में टाइम लगा 4, दूसरे में क्या लगा तो 15 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 15, 3 पंजे 15, फिर अगले वाले में देखेंगे तो 5 दूनी 10, फिर अगले वाले में देखेंगे तो 4 4 जा 16। टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पे क्या लगा 5 5 10 10 5 10 और 6 16 16 4 20, टोटल टाइम लगा उसको 20। हाँ तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे 69 अपॉन में 20, तो हमारी स्पीड कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे 3.45 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिव्या बोट ए कार ऑफ ₹3,50,000, मतलब 3,50,000 रुपये की दिव्या ने एक कार खरीदी एंड सोल्ड एट 4,35,000, मतलब दिव्या ने एक कार खरीदी है 3,50,000 रुपये की एक कार खरीदी है और उसको 4,35,000 रुपये में उसको बेच दी, मतलब 3,50,000 की लाके 4,35,000 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 85,000 रुपये का, 85,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। और किस पे प्रॉफिट हुआ 3,50,000 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। और परसेंटेज के लिए हम 100 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो गए, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 24.3% इसको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दे रखा 5x - 2y, क्या दे रखा है 5x - 2y अपॉन में x - 2y बराबर में दे रखा 9/17। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना यहाँ पे आएगा 17 5 कितना होगा 85 जाएगा 85x माइनस 17 दूनी 34 y बराबर 9x माइनस 9 दूनी 18y। अब ये इधर जाएगा 9x, इसे कम घटाएंगे तो कितना आएगा 76x बराबर में, ये इधर का आएगा तो कितना आएगा 16y। तो x बाई वाई कितना रेशियो आएगा x बाई वाई कितना आएगा हमारे पास आएगा 16/74 76। अब इसको काटेंगे, किससे काटेंगे 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 19 19 बार। जैसे मैं किसी की वैल्यू पूछी है 9x बराबर 13 है, तो x की वैल्यू 4 है तो इसको करेंगे 9 से गुणा, y की वैल्यू 19 है तो इसको करेंगे 13 से गुणा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 36, तो ऊपर आएगा 36, तो इसमें एक भी 36 है, तो हमारा ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार कवर 240 किलोमीटर इन 5 आवर, एक कार है वो 240 किलोमीटर की स्पीड कर दूरी तय करती है 5 मिनट में। इफ इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ हाफ इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब वो अपनी जो चाल है उसकी उससे वो है ना आधी चाल में चलेगी, तो उसको कितना अधिक टाइम लगेगा उसको चाल को चलने में लिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे,
स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड में फाइंड करनी है, डिस्टेंस 240 है और वो 5 घंटे में कर रही है, तो उसकी स्पीड आ गई ये। वो बोल रहा है उसकी आधी स्पीड करेगा, तो वो कितने उसी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर लेगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या आई है हमारे पास 240/5, इसकी आधी स्पीड करेगा तो 1/2, और डिस्टेंस किसको कवर करनी है 240, और यहाँ पे आएगा टी, मतलब टाइम कितना लगेगा। तो 240 से 240 कट जाएगा और टाइम बराबर यहाँ पे क्या आएगा 10, तो उसको टाइम लगेगा 10 घंटे। पहले उसको घंटे लग रहे थे 5, अब उसको घंटे लग रहे थे 10, तो कितना टाइम अधिक लग रहा है उसको 5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्या है, एक्स बोट 40 पेंसिल फॉर ए टोटल रुपीज ऑफ 180 एंड बोट, मतलब एक्स है, एक एक्स है, वो क्या कर रहा है, मतलब 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीद रहा है, और वो बोल रहा है 2 दर्जन पेन, 2 दर्जन मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 2 दर्जन में कितने होंगे 24 पेन खरीद रहा है, वो भी 180 रुपये के खरीद रहा है। तो ये बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, एक पेन और एक पेंसिल की रेट में डिफरेंस पूछा। तो एक पेंसिल की निकालेंगे तो 180/40 करेंगे, तो ये एक पेंसिल क्या आ जाएगी, यहाँ पे 180/24 करेंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, एक पेन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना आएगा 4.5, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.5। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो ये में से पूछा इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 3, जो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 40 एंड 50, 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। ये तो हमें पता होना चाहिए कि इसके बीच में कितना होगा। क्या होगा 40 के बाद में पहला प्राइम नंबर क्या होगा 41, फिर 42 नहीं होता, फिर होगा 43, 44 भी नहीं होगा क्योंकि वो 11 के टेबल में आता है, 45 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, फिर आएगा 47, फिर 48 भी नहीं होगा, वो 2 के टेबल में आ जाएगा, फिर 49 भी नहीं होगा, वो 7 में आ जाएगा, फिर 50 तो खुद है। इनके बीच में कितने आएंगे 3 प्राइम संख्या आएंगी, जो ऑप्शन है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, डीलर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, एक डीलर है उसने मार्क प्राइस पे 20% की छूट दी है, और ऑन 72,000 ऑन एन आर्टिकल इश्यू 10%, एक मतलब हम मान लेते हैं एक डीलर है उसने 72,000 रुपये की कोई वस्तु बेची है, उसको 20% डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट के बाद में उसको 10% का लॉस हो गया है। तो इसने मान लेते हैं ये यहाँ पे कि एक डीलर है उसने एक चीज वस्तु मान लेते हैं वो 100 रुपये की लाया, एक वस्तु को लाया 100 रुपये की लाया, बोल रहे एक डीलर है ना वो एक वस्तु को ना 20% के डिस्काउंट पे बेचता है, फिर उसको 10% का लॉस होता है। मान लेते हैं डीलर 100 रुपये की एक वस्तु लाया, उसको वो 20% डिस्काउंट में बेच रहा था, मतलब उसको 80 रुपये में बेच रहा है, और फिर वो 10% के घाटा खा रहा था, मतलब उसको 90 रुपये में वो आ रही है, मतलब वो 100 की लाया था वो 90 में बेच रहा है, उसको 10 का घाटा हो गया। वो 90 की वैल्यू हमें कितनी दे रही है 64,000, उसने 90 की वैल्यू दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 800, तो 80 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी 64,000, 64,000 उसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर वो बोल रहे हैं उसको 440 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा। मान इसको हम 440 और जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 64,440 आ जाएगा, उसमें 64,440 आ जाएगा, और उसको मार्क प्राइस कितनी कर रखी है उसके ऊपर 72,000 रुपये कर रखी है उसके ऊपर मार्क प्राइस, तो 72,000 रुपये वो 64,440 की बेचेगा, तो उसको कितने परसेंट का वो डिस्काउंट दे सकता है, वो दे सकता है इसको 75,000 डिवाइड बाय करेंगे 72,000 रुपये से, डिवाइड करेंगे 72,000 रुपये से और गुणा करेंगे 100 से, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.5, मतलब वो 10.5 रुपये का डिस्काउंट देगा, तो वो 440 रुपये कमा सकता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप बताना इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में।